कल यौम आशूरा है, उसको लेकर एक तैयारी की जा रही है कि आज 9वीं मुहर्रम है और कल क्या-क्या इंतज़ामात हैं। और करबला के हवाले से मैं मौलाना सादिक अब्बास से भी जानना चाहूँगा, करबला के हवाले से कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से बरसों पहले 680 ईस्वी में यजीद जैसा एक ज़ालिम, जाबिर और क्रूर शासक उठा और उठने के बाद उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। यजीद एक शराबी, जुआरी, फासिक व फाजिर, बुराइयों को समाज में फैलाने वाला, अच्छाइयों को समाज से ख़त्म करने वाला, न्याय को, अदालत को, इंसाफ को मिटाने वाला हाकिम था। इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार किया और फिर नतीजा ये हुआ कि उसने इमाम हुसैन और उनके 6 महीने के छोटे बच्चे, उनके जवान बेटे, उनके साथियों को करबला की धरती पर 3 दिन का प्यासा शहीद कर दिया गया और फिर बहुत ही बेहुरमती के साथ उनके घर वालों को असीर करके करबला से कूफा और कूफे से शाम ले जाया गया। हम लोग इमाम हुसैन की इसी कुर्बानी की याद मनाते हैं और दुनिया तक इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाते हैं कि इमाम हुसैन दुनिया को आज़ादी का दर्स देते हैं कि किसी जालिम, किसी जाबिर, किसी सितमगर और किसी क्रूर के सामने कभी भी उसके जुल्म से खौफ खाकर सर मत झुकाना, बल्कि हमेशा सर उठा के इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना। ये अलीगढ़ एक ऐसा शहर है पूरे देश में जहाँ पर सुन्नी और शिया के उलमा इकराम एक साथ बैठते हैं और उसी की बानगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे साथ अब्बास साहब के साथ शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब भी हैं। मोहम्मद खालिद साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्या कहना चाहेंगे करबला और इमाम हुसैन के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे सर? जो वाक़या 14 साल पहले पेश आया है जानना खास भलाई नहीं भुलाया जा सकता। बहुत ही शदीद है, बहुत ज़्यादा सख्त किस्म बात है। जो ज़ालिमाना तरीक़े के साथ किया गया था उससे और वो भी कहने में हज़रत अमीर माविया के साहिबजादी नहीं है, इसकी वो अमीर माविया तो काफ़ी बड़ी थी, उनका अपना एक मकाम था, लेकिन साहिबजादी किया उनके दामन से उनका भी दामन दावा हो सकता है और तारीख़ में इसकी बात है। बहरहाल ये जो बात है ये 14-16 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये क़यामत की वजह से और इसको हमारे यहाँ हमने ज़ैदी साहब की कोशिशों से आपस में एक सिलसिला कायम किया गया है कि सुन्नी हज़ार और शिया हज़ार, ताकि बाद में जो कौम दुनिया को पैगाम दे सके कि इस मसले से हम एक हैं, हमारे में कोई किस्म तकलीफ नहीं और हम इसको हम आगे बढ़ाएं, बस यही सिलसिला है। में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी, बिल्कुल, कल बिल्कुल। यौम आशूरा है जी। और उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? हमारे जो हर साल की तरह जितने भी जुलूस हैं, वो टाइम से अपने जैसे बैतुल-सलात सिविल लाइन्स है, ये 9 बजे शुरू होगा और 11 तक शमशाद पे और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि सारे जुलूस कल शिया सारे जुलूस स्पेशली जुमे की नमाज़ से पहले-पहले करबला पहुँच जाएँ। और बाकी जो रास्ते हैं, जो शासन आदेश हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उस पे पूरी तरह से काम चल रहा है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो हमारे दोनों ही एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लोग हैं और स्पेशली एसपी सिटी और एडीएम सिटी, ये सब लोग बहुत बारीकी से पैदल राउंड कर रहे हैं कि एक पॉइंट इन लोगों ने देखा है और नगर आयुक्त और पूरा नगर निगम लगा हुआ है सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखने में और मेरा ख्याल है कल सब कुछ ठीक-ठाक होगा। कहा जाता है कि अलीगढ़ एक वाहिद एक शहर है पूरे भारत में जी, जहाँ पर शिया और सुन्नी जी। और दोनों कम्युनिटी के एक साथ लोग आते हैं और खासतौर से शहर मुफ्ती इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये किस तरह का है? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश करी है कि शिया सुन्नी का जो भी झंझट है, वो यहाँ ना रहे। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नहीं है और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और हमारी तमाम चीज़ों में शहर मुफ्ती हमारे साथ रहते हैं, उनका मार्गदर्शन रहता है, उनकी सरपरस्ती रहती है
और ये वाहिद शहर ऐसा है इंडिया में जहाँ शहर मुफ्ती और शिया मौलाना एक साथ मुहर्रम के लिए जो भी ज़रूरी अपील होती है वो एक साथ करते हैं। तो ये हमारी कोशिश थी और ये हमारी कोशिश कामयाब है। फिर क्या नुमाइश जब हमारा जब जुलूस निकलता है आला मोहताजिया का जुलूस, तो नुमाइश भी पड़ता है, तो ज़ोहर का वक़्त हो जाता है, क्या नमाज़ वहाँ पढ़ी जाएगी? देखिए, पहले नमाज़ सड़कों पे होती थी, फिर गाइडलाइन आई कि सड़कों पे नहीं होगी। तो नमाज़ का जब वक़्त होता है तो नुमाइश ग्राउंड के अंदर एक मस्जिद है। तो हमने सारे लोगों से अपील करी थी कि अगर नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ का वक़्त है तो आप मस्जिद में अंदर जाके पढ़ा लें। ये एक नई चीज़ और शुरू हुई है। जी, क्या है? एक हम लोगों ने इस साल एक नई चीज़ शुरू करी है और वो नई चीज़ ये है कि ज़ंजीरों का मातम होता है। शहर की सिविल लाइन्स के अंदर हमारे पास एम्बुलेंस भी है, सड़कें भी हैं काफ़ी चौड़ी, लेकिन शहर के अंदर तंग और पतली गलियाँ हैं और 45-47 डिग्री टेम्परेचर है, देख रहे हैं आप। तो हम लोगों ने सबसे अपील करी है, जितने भी ताज़ीदार हैं, जितनी भी अंजुमनें हैं, कि आप लोग ज़ंजीर का मातम ना करके आप ब्लड डोनेट करें। और हम लोग जन कल्याण समिति और जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की सपोर्ट से वहाँ एक ब्लड बैंक लगा रहे हैं कल, जो 11 से 5 रहेगी। और हमने सबसे अपील करी है कि आप ब्लड डोनेट करें, किसी की जान बचाएं। ये हम लोगों ने वहाँ शुरुआत पहली बार की है और बहुत सपोर्ट जेएनएमसी का, जन कल्याण समिति का रहा है हमारे साथ, और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली हमारे डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, नगर आयुक्त, सब लोगों का मैं अपनी तरफ से और अपनी एंटायर टीम की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी हमें इसी तरह से सपोर्ट रहेगी और हम इस इवेंट को ठीक से करा पाएंगे। थैंक यू। आप थे करबला के मुतवल्ली सैयद मुख्तार ज़ैदी साहब, और पहली बार ये अलीगढ़ से एक रवायत शुरू हुई है कि ज़ंजीरी मातम न करके ब्लड डोनेट करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। जोश मलियाबादी कहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, फिर हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कल यौम आशूरा पर ताजिया और अलम का जुलूस एक गम के माहौल में निकलेगा। अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए इकराम वारिस। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।